धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस विश्राम पवित्र दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल कर रखा। परमेश्वर ने हर एक शैतानी चाल से, बीमारी से, दुखों से परमेश्वर ने बचाया, संभाला। धन्यवाद करते हैं। आइए आज इस सुबह के समय परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और कुछ गीतों का परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान करा, अग्नि
अपने अभिषेक को पिता परमेश्वर राजा सभी पर उड़ेल पिता परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपना आराधना करने के लिए प्रभु मदद सहायता की धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे के समय को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते प्रभु, अपने दास के द्वारा प्रभु आज प्रत्येक से बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह, परमेश्वर आप सबको आशीष करें। हालेलुया, सभी को जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए इस सुबह की समय हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो मैं आज आपका ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूँ। तो आइए आज हम परमेश्वर का वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 46 से लेकर 49 पद तक मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। प्रभु हमारी मदद करे आज के इस वचन से। तो हम यहाँ पर देखते हैं घर बनाने वाले 2 मनुष्यों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं बोला, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और वह बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। वह जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। घर बनाने वाले 2 मनुष्यों का दृष्टांत यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। तो हम कई बार प्रभु को चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु क्यों कहते हो। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह का कहना हमको मानना है। यीशु मसीह की बातों को हमको मन लगाना है, उसके वचनों पर मन लगाना है, उसके साथ संगति करना है, प्रार्थना करना है, मन फिराकर पश्चाताप कर प्रभु के चरणों में आता है और उसके नाम से हमें बपतिस्मा लेना है। यही प्रभु हमसे इस सुबह के समय कहता है। तो जैसे साफ लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हैं। हम देखते हैं कि संसार में अगर छोटे बच्चे रहते हैं, अगर वो मम्मी पापा की बात नहीं मानते तो उनका कोई अधिकार फर्ज नहीं है कि वो अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा ही कहे, क्योंकि उनका कहना ही नहीं मानते। जब कहना नहीं मानते थे तो वो घर से माँ बाप उनको निकाल देते हैं। तो ऐसे प्रभु यीशु मसीह हमारे से बातें करता है। इस सुबह की समय कहता है जब तुम मेरी बात नहीं मानते, मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्यों पुकारते हो, मुझे क्यों हे प्रभु कहते हो, क्यों ऊपर से मेरा नाम लेते हो। तो प्रिय, हमें क्या करना है, हमें प्रभु का कहने को मानना है। हालेलुया, उसकी बात को हमको मानना है और उसकी आवाज़ को हमको सुनना है। तो उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं 47 पद में इस प्रकार लिखा है कि जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। अब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पास आता है, वचन में लिखा है कि जो मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ किसके समान है। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। जब हम प्रभु के पास जाते हैं और उसकी बातें सुनकर उन्हें जब हम मानते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है कि जिसने अपना घर एक चट्टान पर बनाया है। क्योंकि ये वचन 48 पद में लिखा है कि वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। फिर एक बुद्धिमान जो मनुष्य
वो सबसे पहले क्या करता है, जब घर बनाने से पहले एक जगह को देखता है, एक खाली जगह को देखता है और देखता है कि मुझे इस जगह पे पक्की नींव खोदनी है, पक्की नींव खोदनी है, उसमें अच्छा मटेरियल डालना है, पत्थर डालना है और जब अच्छी नींव वो डालेगा तभी ही उस पर वो बिल्डिंग बना पाएगा। अगर वो गहरी नींव नहीं डालेगा, पत्थर नहीं डालेगा और उसमें अच्छा मटेरियल नहीं डालेगा तो वो घर एक दिन क्या होगा, बाढ़ आएगी, बारिश आएगी, आंधी तूफान आएगा, वो गिर जाएगा, गिर कर सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन हम प्रभु ने हमें बताया, जो मेरी बातें सुनता है, वो मेरे पास आता है, मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा, जैसे वचन में लिखा है कि उस मनुष्य के समान होगा जिसने अपने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर टकराई, घर पर लगी पर तो उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं बहुत सारी गहराई की बातें हैं, आत्मिक बातें हैं। एक मनुष्य वो होता है जो अपने मकान को, अपने घर को गहरी नींव पर बनाता है और अच्छा उसमें पत्थर डालता है, बजरी सीमेंट डालता है, तब वो बिल्डिंग बनाती है। उस समय चाहे आंधी आए, तूफान आए, उस व्यक्ति का घर मजबूताई के साथ खड़ा होता है, बना रहता है। तो उस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे। तो हम देखते हैं इस वचन में प्रभु ने हमें बताया हमारा जो एक विश्वास है एक चट्टान के समान होना चाहिए। आप देखते हैं पहाड़ को देखते हैं, चट्टान को देखते हैं, जब आंधी तूफान आए चट्टान को कोई हिला नहीं सकता। ऐसे ही हमारा विश्वास हमारे जीवन में चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आए, विपत्ति क्यों ना आए, क्योंकि हमारा घर को कोई हिला नहीं सकता। हमारा जो विश्वास है वो हमारा विश्वास की जो नींव है वो मजबूत डाली गई है, क्योंकि हमने उसकी जो गहरी नींव हमने डाली है, इसलिए आंधी आई, तूफान आए, बारिश आई, लेकिन हमारा घर बना रहा। और आजकल बहुत सारे लोग आते हैं, मसीह में आते हैं, वो चिल्लाते हैं, प्रभु प्रभु कहते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको तुरंत चंगाई छुटकारा चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिलता तो वो निराश हो जाते हैं, वापस हट जाते हैं, तो उनका जीवन खराब हो जाता है और ऐसे लोग एक दिन गिरकर सत्यानाश हो जाते हैं। तो हमारा आत्मिक जो जीवन प्रियो, वो आत्मिक जीवनों को हमको मजबूत करना है। हमारे जो विश्वास की नींव है उसको गहरी नींव कर डालनी है। विश्वास की नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभु की बात को मानते हैं। अगर हम प्रभु के पास आते हैं तो मैं आज सुबह के समय इतना कहूँगा, हम उसकी बात को माने। जब भी हम हे प्रभु से चिल्ला सकते हैं और कह सकते हैं। फिर हम नीचे देखते हैं 49 पद में आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ। वहाँ पर लिखा है, अब दूसरे मनुष्य के बारे में हम देखते हैं कि परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरा व्यक्ति जिसने अपना जो घर कहाँ पर बनाया, बाइबल में लिखा है कि जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रियो, उस व्यक्ति ने ये नहीं सोचा, उसने मेहनत भी करा, परिश्रम भी करा, मटेरियल भी लगाया, लेकिन उस व्यक्ति ने जो मकान की नींव है वो गहरी नहीं खोदी, केवल बालू पर ऊपर ही बना दिया और वो नीचे पानी भरा साइडों में और वो मकान गिरकर सत्यानाश हो गया। तो ऐसे ही आज विश्वासियों का जीवन है, वो आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और जब प्रभु उनकी नहीं सुनता वो पीछे हट जाते हैं और वो गिरकर एक दिन गिर जाते हैं और उनका जीवन भी सत्यानाश हो जाता है। तो हम मसीह लोग हैं, हमारा जो विश्वास एक मजबूत होना चाहिए, हमारी जो नींव है एक चट्टान के समान होनी चाहिए और वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। घर बनाने वाले
दो मनुष्यों के बारे में आज हमने इस सुबह की समय बाइबल में से देखा, परमेश्वर का वचन को हमने पढ़ा। तो मैं आपसे इतना ही करना चाहूँगा कि अगर आप प्रभु के पास आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप उससे हे प्रभु कहते हैं, तो आप उसकी बात को माने, आप उसकी आज्ञाओं को माने, क्योंकि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आपका जो विश्वास है एक मजबूत विश्वास है। आपने जो घर बनाया है एक नींव पर बनाया है। जब हम नींव पर घर बनाते हैं तो हम देखते हैं संसार में जो आज बिल्डिंगें बनती है कॉलमों के ऊपर बनती है ना, और उन कॉलमों को गड्ढा जमीन में खोदा जाता है, कॉलम डाले जाते हैं और बिल्डिंग उनके ऊपर बनती जाती है, क्योंकि उनके जो बिल्डिंग की जो नींव थी वो नीचे से ही ठोस थी, मजबूत थी। इसलिए आंधी तूफान आएंगे लेकिन वो बिल्डिंग का कुछ नहीं हुआ, वो बिल्डिंग वहीं पर खड़ी रही। फिर ऐसे ही एक हमारा जीवन होना चाहिए, चाहे हमारे जीवन में आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, लेकिन हमारी जो चट्टान है वो कोई उसको हिला नहीं सकता, और वो चट्टान है प्रभु यीशु मसीह। हमारा जो विश्वास, हमारा जो भरोसा उस चट्टान के समान होना चाहिए, यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। हमारा जो विश्वास एक गहरी नींव के समान होना चाहिए। हालेलुया। हमें दूसरे मनुष्य के समान नहीं बनना, जिसने अपना घर बालू पर बनाया और बाढ़ें आई और उसका घर गिर गया और वो सत्यानाश हो गए। तो इस वचन से आज हम यही सीखते हैं, एक विश्वासी, एक जो प्रभु का जो पक्का शिष्य रहता है, चेला रहता है, वो लगातार प्रभु में बना रहता है, बढ़ता जाता है, वो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, प्रभु की बातों को मानता है। और एक जो विश्वासी रहता है, जो कमजोर रहता है, थोड़ा बहुत दिन के लिए आता है, प्रभु प्रभु कहता है और प्रभु को छोड़ जाता है और वो हट जाता है, और उसका जीवन इस संसार में रहते हुए भी सत्यानाश हो जाता है। प्रियो, उसका जीवन संसार में भी सत्यानाश हो गया और ऊपर भी उसका जीवन सत्यानाश हो गया। उस पर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तो आज के वचन से परमेश्वर हमें आशीष दे। तो हम बाइबल में हमने देखा घर बनाने वाले दो मनुष्यों के बारे में। एक मनुष्य बुद्धिमान था, एक मूर्ख था। मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया और बारिश आई, बाढ़ें आई, गिर कर सत्यानाश हो गया। इसलिए मैं आज आपसे विनती करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु के पास आते हैं, मैं प्रार्थना करूँगा आप लोगों के लिए, आप उसका कहना माने, आप उसकी बातों को माने, आप उसके वचन को सुने, उसकी ओर ध्यान लगाए, उस परिवार के साथ बैठकर प्रार्थना करें, लगातार उसके साथ संगति करें। प्रियो, यही है एक हमारा नींव, मजबूत नींव है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जैसे एक व्यक्ति ने, दूसरा व्यक्ति ने घर अपना बालू पर बनाया, गिर गया और गिर के सत्यानाश हो गया। ऐसे ही हमारा जीवन है, हम एक दिन गिर जाएंगे, इस संसार में रहते हुए सत्यानाश हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना जा रहा हूँ, परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम सब लोग जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस सुबह के समय, आज के पवित्र विश्राम दिन में पिता, तूने हमसे अपने वचन के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा बातचीत किया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता। घर बनाने वाले दो मनुष्य के बारे में हमने देखा प्रभु, तेरा वचन में लिखा है, हे प्रभु जब तुम कहते हो, मेरे पास आते हो, तो मेरा कहना माने। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम आपकी बातों पर मन लगाए, ध्यान लगाए, आपका कहना माने, और प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं यीशु मसीह के नाम में आशीष देता हूँ। उनके विश्वास को बढ़ा, उनका विश्वास एक चट्टान के समान होए प्रभु। जब आंधी तूफान लहरें आए, वो डगमगाए नहीं, उनकी बिल्डिंगें और उनका जो मकान वहीं पर बना रहे, ठहरे रहे प्रभु, क्योंकि हमारी जो नींव थी वो मजबूत थी। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उनके विश्वासों को बढ़ा, उनका चट्टानों को मजबूत करे पिता। धन्यवाद प्रभु जी, सबको तो आशीष दे पिता। इस सुबह के समय सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।